उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें रह गई 33 और गठबंधन की सीटें जोड़िए तो 36। यानी बीजेपी को और उसके गठबंधन को उत्तर प्रदेश में वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, जो रिजल्ट वो चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब ये बताया है राजा भैया के राइट हैंड, राजा भैया के बिल्कुल करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने। देखिए दोस्तों, कारण सबको पता है हार के, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। लेकिन अक्षय प्रताप ने खुलकर एक एक बात बता दी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षय प्रताप सिंह ने बताया कि राजा भैया की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक ये उत्तर प्रदेश का सियासी इतिहास है कि जिसने राजा भैया का विरोध किया है या उनके खिलाफ बयानबाजी की है तो उसको उसका नुकसान उठाना पड़ा है। 2017 में अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ बोला था और वो चुनाव नहीं जीत सके। 2022 में भी ऐसा हुआ। अक्षय प्रताप सिंह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उनका यानी कि राजा भैया का जनसत्ता दल का विरोध लेना भारी पड़ जाता है, और ये बीजेपी को इसलिए भारी पड़ा क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने जब राजा भैया का अपमान किया, अनुप्रिया पटेल जैसी जिम्मेदार महिला ने जब एक गैर जरूरी बयान दिया जिसमें राजा भैया का अपमान था, तो उत्तर प्रदेश का पूरा क्षत्रिय समाज नाराज हो गया। अक्षय प्रताप तो यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज नहीं, बल्कि पूरे देश में जहां जहां क्षत्रिय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से इस वजह से नाराज हुए क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का अपमान किया था। और बीजेपी इस बात को नहीं समझ पाई कि अनुप्रिया पटेल के इस बयान का कितना नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। नुकसान ऐसा हुआ कि रॉबर्ट्सगंज की सीट पर अपना दल चुनाव हार गया। मिर्जापुर में जो अनुप्रिया पटेल लाखों के अंतर से चुनाव जीत रही थी, वो इस बार कुछ हजार से वोट जीत सकी। दोस्तों, अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के बेहद करीबी हैं। जनसत्ता दल राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह दोनों की कमांड पर चलता है। अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं और राजा भैया के लिए वो आंख कान नाक की तरह हैं। अक्षय प्रताप सिंह का ये भी कहना है कि सिर्फ मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज की बात नहीं है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, इन तमाम सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, राजा भैया के समर्थक हैं, राजा भैया को मानने वाले लोग हैं। राजा भैया ने खामोश रहकर भी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा दिया है। और अब अक्षय प्रताप सिंह ये संकेत दे रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी अमित शाह ने राजा भैया से जो मुलाकात की थी, जिसमें राजा भैया को मैनेज करने की कोशिशें की गईं, बेंगलुरु की वो 1.5 घंटे की मुलाकात याद करिए, उसके बावजूद राजा भैया मैनेज नहीं हुए और उत्तर प्रदेश में राजा भैया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर भी भारी पड़ गए। कई सीटों पर राजा भैया की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में जिस तरह से सोनू सिंह और मोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसकी पटकथा भी राजा भैया ने लिखी थी। जौनपुर में जिस तरीके से भाजपा को हारना पड़ा, तमाम सीटों पर हारना पड़ा, और कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जो राजा भैया के गढ़ हैं, वहां तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। दोस्तों, आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर क्या कहा था। अगर आपको नहीं याद है तो वो बयान एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। अनुप्रिया पटेल के इसी बयान के बाद से राजा भैया अपना दल से नाराज हुए और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ता मिर्जापुर की सीट पर समाजवादी पार्टी के संपर्क में आए। उन्होंने जनसत्ता दल के समर्थन की चिट्ठी समाजवादी पार्टी को सौंपी और कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ में तो खुलकर राजा भैया की पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीत गई।
प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई, प्रयागराज में कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह चुनाव जीत गए। यानी राजा भैया का विरोध लेना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया और उत्तर प्रदेश में तमाम क्षत्रिय वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से टूट गए।